दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी, बूढ़ा किसान और भगवान। एक बार एक बूढ़ा आदमी भगवान से नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती है। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान जी से कहा, देखिए भगवान जी, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। बूढ़े आदमी ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और आदमी की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। आदमी ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान जी को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। आदमी बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पे हाथ रख के बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान जी से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना, हथौड़े से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष न हो, चुनौती न हो, आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोलते ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट में ज़रूर लिखना आपको कहानी कैसी लगी, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको और भी बेहतर तरीके से मिल सके। धन्यवाद।